के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ देर में ओखला लैंडफिल साइट का निरीक्षण करने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ मेयर शैली ओबराय और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल भी रहेंगे। साथ ही साथ स्थानीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। अगर मेयर भी हैं, साथ में डिप्टी मेयर भी हैं और लैंडफिल साइट जा रहे हैं, तो आप इसके सामाजिक मायने भी समझ सकते हैं और सियासी मायने भी समझ सकते हैं। एक संदेश भी देने की कोशिश होगी कि दिल्ली सरकार, खासतौर से नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर अपने काम को लेकर किस तरह से तैयार हैं या उनका रोड मैप तैयार है। ओखला लैंडफिल साइट का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां ये लोग निरीक्षण करने पहुंचने वाले हैं। तो निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक मौजूद रहेंगे। कुछ देर में ही वो लैंडफिल साइट पहुंच जाएंगे, ये जानकारी आ रही है। कुछ ही देर में ओखला लैंडफिल साइट का हम जिक्र कर रहे हैं। आप जानते हैं एमसीडी के चुनाव में कितना बड़ा ये मुद्दा रहा है, तीनों ही लैंडफिल साइट का। और हालांकि ओखला लैंडफिल साइट के पास जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी शुरू हुआ था और 25 मेगावाट बिजली बनने का जिक्र पिछले दिनों जो है आप जानते हैं कि गृह मंत्री भी करते हैं। और अब जो है मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, क्योंकि तब तो वो तो इलेक्शन से पहले की बात थी, लेकिन अब इलेक्शन हो चुके, नतीजे आ चुके, मेयर और डिप्टी मेयर आपके सामने हैं। तो उस सूरत में अगर मेयर और डिप्टी मेयर यहाँ पर जा रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे यहाँ पर, एक बार जानकारी दीजिएगा। देखिए, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ओखला के लैंडफिल साइट पहुंचेंगे। उनसे पहले जो एमसीडी की मेयर हैं और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और सबसे पहले वो मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत करेंगे और उसके बाद ये तीनों लोग लैंडफिल साइट पर जाएंगे, यहाँ का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कामकाज चल रहा है, कितने दिनों में इस लैंडफिल साइट का जो कूड़ा है वो निस्तारण किया जा सकता है और कितनी मशीनें लगाने की ज़रूरत है और किस तरीके से काम करने की ज़रूरत, ताकि इस साइट को जल्द से जल्द हम आपको तस्वीरों दिखाएंगे कि इस वक्त लैंडफिल साइट इस तरीके की स्थिति है, कितनी मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं और कितनी मशीनें बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जल्द से जल्द इस साइट को ख़त्म किया जाए। क्योंकि जब एमसीडी चुनाव था उस समय आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को 10 गारंटियाँ दी थी और कहा था कि इस गारंटी के तहत हम काम करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी जो गारंटी थी वो यही थी कि दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। और इसीलिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ओखला लैंडफिल साइट पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर के यहां पर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये कूड़े का पहाड़ आपको दिख रहा है सबसे ऊंचा, वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अधिकारियों के साथ जाएंगे और वहां से खड़े होकर के निरीक्षण करेंगे कि आखिरकार इस लैंडफिल साइट को ख़त्म करने में कितना वक्त लगेगा, कितनी मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि जल्द से जल्द ये लैंडफिल साइट खत्म हो। और इसको लेकर के आज एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा अधिकारियों से बात करके और उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आगे काम किया जाएगा लैंडफिल साइट को खत्म करने के लिए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी गारंटी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को दी थी कि हम जल्द से जल्द लैंडफिल साइट को खत्म करेंगे, तो उस गारंटी पर काम करना शुरू कर दिया है दिल्ली सरकार ने और एमसीडी ने। और जिस तरीके से नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर शैली ओबराय आज लैंडफिल साइट पहुंच रही हैं, उनके साथ जो डिप्टी मेयर हैं आले मोहम्मद इकबाल, वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि उन्हीं की देख रेख में ये जो कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया है वो चलेगी, जो लैंडफिल साइट को ख़त्म करने की बात है वो किया जाएगा। तो जिस तरीके से आज अधिकारियों की विजिट है, जिस तरीके से मेयर की विजिट है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
खुद पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जो कूड़ा निस्तारण को लेकर के आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी थी, उस पर काम शुरू हो गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो ये कूड़े के पहाड़ हैं वो कब तक खत्म होंगे। जी बिल्कुल। अब इसके सियासी संदेश को भी बलराम समझना चाहेंगे। तस्वीरें तो आप हमें दिखाई रही हैं कि इसके सियासी संदेश देने की भी कोशिश हो रही है कि देखिए, हम निगम में आए हैं, वो सभी ने देखा कि कितनी जद्दोजहद रही मेयर की पूरी प्रक्रिया में और मेयर बनने में, लेकिन ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश जरूर हो रही है कि मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी इसको लेकर एक्टिव है, वो काम करना चाह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब मुख्यमंत्री अरविंद की तो उन्होंने कहा कि ये कथित शराब घोटाले को लेकर के गिरफ्तारी है, बल्कि ये गिरफ्तारी विकास कार्यों को रोकने, क्योंकि जिस तरीके से में मनीष सिसोदिया ने काम किया वो अभूतपूर्व है। यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम ना हो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सत्येंद्र जैन ने काम किया, वो काम आगे उसी तरीके से ना बढ़े, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो विकास कार्य हैं, जो 80% तेजी से चल रहे थे, उनको रोकने का काम किया गया है। लेकिन अब जो काम 80% तेजी से हो रहे थे, वो अब 150% तेजी से किए जाएंगे और विकास कार्य नहीं रुकेंगे। इसीलिए 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जब एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी जीती थी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनके निर्देश पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस साइट का विजिट किया था और उन्होंने कहा था कि जल्द ही इस साइट की तस्वीरें बदली हुई नजर आएंगी। लेकिन उनके गिरफ्तारी के बाद अब इस कमान को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संभाला है। यही वजह है कि आज वो यहां पर पहुंच हैं और एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जिस पर अधिकारी और मेयर काम करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और वो वहां से क्या संदेश देते हैं वो भी दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बलराम। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे तमाम जानकारियों के लिए।